सुशांत सिंह की चौथी बरसी मौत कैसे वाकया हुई, सनसनीखेज इंकशाफात। बॉलीवुड के फिल्मी सितारों में जिंदगी का खात्मा अपने हाथों करने का रुझान क्यों? क्या अदाकार शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार होते हैं या उन्हें जान से मार दिया जाता है? हॉलीवुड सितारों की खुदकुशी या कत्ल, मुअम्मा कब हल होगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़या अपने घर में 14 जून 2020 में खुदकुशी करी थी, मगर अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो खुदकुशी थी या कत्ल, और अगर खुदकुशी थी भी तो इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला सुशांत सिंह राजपूत के मुलाजिम ने दी थी। टीवी से अपने करियर का आगाज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने बड़ी स्क्रीनों पर फिल्मी हलकों और शायकीन में अपनी नुमायां मौजूदगी रिकॉर्ड करवाई थी। बिहार के शहर पटना में पैदा होने वाले सुशांत का फिल्मी करियर अच्छा खासा चल रहा था। अपने करियर में उन्होंने MS धोनी और PK जैसी कामयाब फिल्में दी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले सुशांत थिएटर और टीवी में एक मकबूल चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। सुशांत से पहले भी बहुत से मारूफ फिल्मी सितारों ने अपनी जिंदगी वक्त से पहले खत्म करते हुए खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली। सुशांत के अलावा कितने भारतीय अदाकार और अदाकाराएं हैं जिन्होंने अपनी जान खुद अपने हाथों ली, और अनोखी और हैरानकुन बात यह है कि ये सभी स्टार्स अपने करियर की बुलंदियों पर थे। ऐसे में खुदकुशी करना पागलपन या फिर कत्ल ही हो सकता है, क्योंकि कोई खुशकिस्मत इंसान अपनी जान अपने ही हाथों कैसे ले सकता है। मगर ये भी हो सकता है कि इन सब के लिए हालात ऐसे बना दिए गए हों कि इनके लिए खुदकुशी ही वाहिद और आखिरी हल बन गया हो। इनमें सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शन की, जो 1950 और 60 की दहर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत समझे जाते थे। फिल्मी हलकों में इनका शोहरा एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर के अलावा बेहतरीन अदाकार के तौर पर भी था। अक्टूबर 1964 में वो मुंबई के पेडर रोड नामी इलाके में वाक़या अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। कसरत शराब नोशी और नींद की गोलियां इनकी मौत की वजह बनी। मनमोहन देसाई हिंदी फिल्म के कामयाब फिल्म साजों में शुमार होते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद कमर्शियल हिट फिल्में बनाई। बॉक्स ऑफिस पर इनकी कुछ कामयाब फिल्मों में अमर अकबर, एंथनी, कुली और मर्द वगैरह शामिल हैं। इनकी अहलिया का इंतकाल 1979 में हुआ। 1992 में उन्होंने अदाकारा नंदा के साथ एक नया रिश्ता कायम किया, जो इनकी मौत तक कायम रहा। मनमोहन देसाई को मसाला फिल्मों का बादशाह कहा जाता था, लेकिन बाद में इनकी फिल्में नाकाम होने लगी। मार्च 1994 में उन्होंने जड़गांव में वाक़या अपने फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा देविया भारती की मौत इंतहाई पुरस्कार हालात में हुई। इनके शोहर साजिद नाडियाडवाला के मुताबिक देविया ने 5वीं मंजिल पर वाक़या अपार्टमेंट से छलांग लगाई। ये वाक़या 5 अप्रैल 1993 को पेश आया। इस वक्त देविया भारती की उम्र सिर्फ 19 बरस थी। इस वक्त तक उन्होंने 14 कामयाब फिल्मों में काम किया था। अस्मिता का असल नाम विजय लक्ष्मी था। वो यतीम थी और आंध्र प्रदेश की एक खातून ने उन्हें गोद लिया था। 16 साल की उम्र में अस्मिता अपनी वालिदा के साथ मद्रास चली गई। मेकअप आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में कदम रखने वाली स्मिता ने आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में इन्हें मनफी किरदार मिले। सितंबर 1996 में स्लिक चेन्नई अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। रेन कपाड़िया की बात करें तो रेन कपाड़िया मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन थी। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक फिल्म हवेली थी, जिसमें इन्हें राकेश रोशन और मार्क बेल के साथ दिखाया गया था। वो सन 2000 में लंदन में मुर्दा पाई गई। ख्याल किया जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन उनकी मौत के हवाले से ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं है। जिया खान की बॉलीवुड में एंट्री बहुत शानदार थी। उन्होंने इब्तिदा में अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे सितारों के साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद इनका करियर इतना अच्छा नहीं था। 2013 में इनकी लाश भी पंखे से लटकी हुई मिली। अदाकारा आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया गया। सूरज पर भी अभी भी ये केस अदालत में चल रहा है। नफीसा जोसेफ MTV की मशहूर VJ थी। उन्होंने मॉडलिंग भी की और 1997 में फिल्मेनिया में मिस इंडिया का खिताब जीता था। वो मिस यूनिवर्स की फाइनलिस्ट भी थी। 2004 में वर्सोवा में इनके फ्लैट में इनकी लाश पंखे से लटकी मिली थी। कुलजीत रंधावा के बारे में बात की जाए तो कुलजीत रंधावा नफीसा जोसेफ की करीबी दोस्त थी। नफीसा की मौत से वो शदीद तौर पर टूट गई। फरवरी 2006 में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने फिल्म बाई चांस की शूटिंग मुकम्मल की और स्टार बन के सीरियल स्पेशल स्क्वाड में भी
पंखे से लटकी हुई मिली। खुदकुशी से कबल लिखती गई अपनी आखिरी तहरीर में उन्होंने लिखा कि वो जिंदगी के दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का एक मुमताज चेहरा प्रत्यूषा बनर्जी भी खुदकुशी की भीड़ चढ़े। 2016 में उनकी लाश उनके फ्लैट से मिली थी। ख्याल किया जाता है कि वो एक लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। वो टीवी सीरियल बालिका वधू के साथ 6 सुर्खियों में आई। वो रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रही। 27 दिसंबर 2019 को टीवी अदाकार कौशल पंजाबी ने मुंबई की पाली हिल में वाक़या अपने घर में खुदकुशी की। मुंबई पुलिस ने इनकी खुदकुशी की तस्दीक की थी। पुलिस के मुताबिक इनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। वो CID, लव मैरिज देखो मगर प्यार से, फेयर फैक्टर जैसे मकबूल टीवी शोज में नजर आई। कौशल पेशावर डांसर भी थी और उन्होंने रियलिटी टीवी डांस शो झलक दिखला जाके 7वें सीजन में हिस्सा लिया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों की खुदकुशी की कहानियां सुशांत तक ही बस नहीं हो जाती, बल्कि इसके बाद भी बहुत से अदाकारों ने खुदकुशी की, जिसकी वजह हालात को बताया गया। बॉलीवुड के खुदकुशी करके अपनी जान देने वाले ये सितारे तो चले गए, मगर आज तक कोई इस गुत्थी को सुलझा न सका कि आखिर उन्हें ऐसा कौन सा ज़हनी दबाव बर्दाश्त करना पड़ा था जो वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए।